तो चलिए, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन में टाइप 7 तक कवर कर लिए थे, आज टाइप 8 और टाइप 9 दोनों कवर कर लेंगे हम लोग। हालांकि आपको क्लासरूम में भी इसके बारे में बताया गया कुछ भी है नहीं, केवल और केवल हम आपको वीडियो बनाकर 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे और HW इसके बारे में आपको देंगे। तो चलिए, बिना किसी बकवास कर हम लोग सीधे अपने टाइप पे आते हैं और समझते हैं आज का टाइप क्या होने वाला है और इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि टाइप 8 का हम लोग का फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि 7 आदमी एक कार को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको जूम आउट भी थोड़ा सा कर देते हैं, हो सकता है मे भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का जो लिखा गया है कि 7 आदमी, ठीक है, कितने आदमी जी, तो 7 आदमी। तो बोल रहा है कि 7 आदमी एक कार को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, उन्होंने काम करना प्रारंभ किया तथा 5 दिन के बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो शेष आदमी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम इसको 2 तरह से बना सकते हैं, आपको बताए थे। पहले तो आप बोल सकते हैं कि सर 7 आदमी कितने दिन में काम कर सकता है, तो 12 दिन में। तो हम लिख सकते हैं 7 गुना 12। दूसरा हम लोग का यहाँ पर क्या कहा गया है कि उन्होंने काम प्रारंभ किया और 5 दिनों के बाद, यानी कि 7 आदमी किसी काम को कितना दिन तक किया, 5। पहले 7 आदमी 12 दिन में कर सकता था, अब 7 आदमी कितना दिन तक किया, 5 दिन तक। 5 दिन के बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, यानी 7 आदमी 5 दिन तक किया, अब 2 चल गया तो कितना आदमी बचा, 5 दिन। अब ये कितना दिन काम करेगा कि काम समाप्त हो जाए, तो हम लोग मान लिए कितना, x। अब हम इधर उधर काटेंगे, इसका उत्तर चला आएगा। तो इधर हो गया हम लोग का बरसते 84 है, इसको इधर कर लेंगे तो 7 × 5 = 35 बराबर हो गया हम लोग का 5x। अगर हम घटा लें इधर तो 5x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 घटा लीजिए, आपका हो जाएगा इधर 9। यहाँ बच जाएगा आपके पास कितना, कहते हैं 7, 7 में से 3 गया 4, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 49/5। भाग दे देंगे तो 9 × 5 = 45, 4 49 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, इतना दिन लगेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि उत्तर हो जाएगा 9.4/5। यही आपका डेज हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यही डेज आपका उत्तर होने जा रहा है। चलिए, तो ऐसे भी बना सकते हैं, या हम लोग उधर पढ़े थे कि इसे 5G से कैसे बना सकते हैं उसके बारे में। तो हम लोग जाने थे शेष बराबर शेष, रिमेनिंग बराबर रिमेनिंग। तो 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम प्रारंभ किया, 5 दिन के बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो यानी कि 7 आदमी कितना दिन तक काम किया जी, 5 दिन तक काम किया। ठीक है, तो 7 आदमी जो है काम किया है 5 दिन। तो अब देखिए, बोलिए 12 दिन में से 5 दिन काम करिए लिया, तो अब कितना दिन का काम बचा है शेष, तो बोलेंगे 7 आदमी के लिए काम शेष बचा है कितने दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए। 7 कहाँ से लाएं, बोले 7 आदमी 12 दिन तक में कर सकता है, परंतु 5 दिन किया था और कितना दिन करता शेष, तो 7 आदमी और 7 दिन शेष करता तो 12 पूछ जाता। यही काम को अब 2 आदमी भाग गया तो कितना आदमी बचा, 5 आदमी। 5 आदमी कितना दिन में करेगा पता नहीं, मान लिए x। फिर से एक बार हम इसको आपको समझाते हैं, देखिएगा। 7 आदमी जो है 12 दिन में काम को समाप्त करते हैं। उन्होंने काम करना प्रारंभ किया तथा 5 दिनों के बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो बोलिए 5 दिन तक तो किया, तो और कितना दिन करता 7 आदमी, तो बोले 5 दिन करिए लिया था, अब 5 घटा दीजिए 12 में से, तो 7 आदमी 7 दिन और करता। परंतु यही 7 आदमी जो 7 दिन काम करता, वही आप जो है 2 आदमी चला गया था, यानी आदमी बचा मेरे पास कितना, तो 7 में से 2 चला गया 5। ये कितना दिन करेगा, जे नहीं जाता तो 7 आदमी और 7 दिन करता। अर्थात वही वाला सवाल है सैनिक के छावनी वाला कि शेष सामग्री कितने दिन के लिए है, 7 आदमी के लिए 7 दिन के लिए। 2 आदमी भाग गया तो 5 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा। इसको ऐसे भी फिर से समझ सकते हैं, 7 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन है, 12। 5 दिन के बाद 5 दिन खाइए लिया, तब कितना दिन और खाता 7 आदमी, 7 दिन। 2 आदमी छोड़कर चला गया, यानी 5 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा, समझ गए। चलिए, अब हम यहाँ पर x बराबर बोल सकते हैं 49/5। भाग दे देंगे तो हम लोग का 9 × 5 = 45, 4 49/5। इतना डेज आपका उत्तर होने जा रहा है। तो आपका हो जाएगा कितने दिन में समाप्त करेगा कार्य को, तो हो जाएगा आपका 9.4/5 डेज। तो आशा करते हैं कि सवाल को आप समझ पाए होंगे। चलिए, मिटा देते हैं और हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग ऊपर कर देते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, इसके बारे में समझिएगा। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। तो बताइए 12 दिन में 6 दिन करिए लिया, तो बोलिए 12 गो आदमी है,
जो 9 दिन में समाप्त करता है, 6 दिन करिए लिया तो 12 आदमी के लिए और कितना दिन करता, 3 दिन। अब इसी के बराबर हम लोग कर देंगे शेष बराबर शेष। और इसके बाद 6 आदमी काम में शामिल हो गए, तो पहले से 12 था, 6 गो और आ गया, कितना हो गया 18। अभी कितना दिन में करेगा पता नहीं। चलिए फिर से समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर 12 आदमी 9 दिन में कर सकता है, सबने मिलकर 6 दिन काम किया, तब 9 दिन में 6 दिन करिए लिया तो कितना दिन और करता 12 आदमी, तो 12 आदमी और करता हम लोग का कितना काम, 3 दिन करता। अब क्या हुआ कि 6 आदमी और आ गए, तो 12 6 कितना हो गया आदमी 18, ये कितना दिन में करेंगे, तो बस हम लोग निकाल देंगे, 12 से ही कट जाएगा, 6 से ही 2 बार में, 6 से ही 3 बार में, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 दिन, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कुछ भी नहीं है, जो आप पहला क्लास किए हुए हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है सीधे जाके पहला वीडियो देखिए, उसको सबको कंटिन्यू बनाइए तभी इधर छूइए, क्योंकि मेरा जो थ्योरी होता है शुरू में ही होता है, इधर कुछ भी नहीं है, जे है बाकी वही नियम है। इन्हें कि यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं और डिटेल करिए, तो पीछे जब पिलर बना रहे थे वहीं ये सब चीज़ बताया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न भी ले लेते हैं अब। चलिए देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 हम लोग का कह रहा है, एक सड़क को इतना दिन में निर्माण करना है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ठेकेदारी वाला सवाल। समझिएगा, एक सड़क को 150 दिनों में निर्माण करना है, एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाए तथा 90 दिनों के बाद वह पाया कि 1/5 काम ही समाप्त हो पाया, वह कितने अतिरिक्त आदमी काम पर और लगावे कि समय पर काम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। कुछ भी नहीं है, फुल इजी है, जो पीछे तैयारी कर रखे हैं, नोट बना रहे हैं, बस उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर कहा गया है, एक सड़क को 150 दिन में निर्माण करने का ठेका लिया है, ठीक है, एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाए 90 दिनों के बाद, यानी 80 आदमी कितना दिन तक कार्य किया भाई, 90 दिन तक कार्य किया ये लोग। तो 80 आदमी 90 दिनों के बाद, यानी 90 दिन कार्य करने के बाद पाया कि काम का 1/5 भाग ही समाप्त हो पाया, यानी कि टोटल काम 5 में से मात्र कितना समाप्त कर पाया, 1। चलिए तब अगला क्या कहता है, और वह कितने अतिरिक्त आदमी लगाएं, यानी पहले से आदमी हम लोग का 80 था, कितना और अतिरिक्त लगाएं पता नहीं, x मान लिए, कितना और अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए कि काम सही समय पर काम समय पर समाप्त हो जाए, काम समय पर समाप्त हो जाए। समय मतलब क्या होता है, 150 दिनों में निर्माण करने का ना ठेका लिया था, इसी को बोलते हैं हम लोग काम सही समय पर समाप्त हो जाए, या समय पर समाप्त हो जाए, या ठीक समय पर समाप्त हो जाए, या निर्धारित समय पर समाप्त हो जाए। तो आप बोलिए कि 150 दिनों का ठेका लिया था, अभी तक कितना दिन तक खट लिया हम लोग, 90 दिन। तो काम को सही समय पर समाप्त करने के लिए, तो अभी तक में तो हम लोग 90 दिन खटवा दिए हैं, तो आप कितना दिन और बचा होगा, तो 60 दिन इधर होगा। तो बस आपका हो गया सवाल, और कुछ भी नहीं करना, एक बार हम खाली आपको समझाना चाहते हैं। हाँ इधर हो जाएगा, इधर एक काम किया था 5 में से, तो शेष काम इधर कितना बचा होगा, 4। एक मतलब हो गया 80 आदमी 90 दिनों में एक काम करते हैं, 80 आदमी 90 दिनों में एक काम करते हैं, तो कितने और आदमी लगाया जाए, तो कितने और आदमी, तो 80 प्लस कितना x, और शेष काम आप कितना बचा, तो 5 में से एक ही किया है, तो 4 काम कौन करेगा, ये करेगा। और काम समय पर समाप्त हो जाए, यानी कि आप समझ रहे हैं 60 कहाँ से लाए हम लोग, कि 150 में से जो है हम लोग 90 को घटा दिए, 150 में जो हम लोग क्या किए 90 को घटा दिए, तभी तो बोलेंगे कि इधर हो गया 90 दिन, इधर 150 दिन, टोटल समय पे काम समाप्त हो जाएगा। बस आप काट दीजिए, उत्तर आपका बन जाएगा। चलिए 0 से हम लोग 0 काट देते हैं, यहाँ पर 0 से 0 काट दिए, 2 से इसको 3 बार में काट देते हैं, 2 से इसको 2 बार में काट देते हैं, और 3 से इसको हम लोग काट देते हैं 30 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गुना करें तो 8 या 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो इधर हो गया हम लोग का, सॉरी 0 तो हम लोग को कट ही गया था, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो इधर हो गया 8 या 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, यानी 280, 480, इसको 80 को लाएंगे इधर माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, x, यानी x बराबर घटा देंगे तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 400। कितने और आदमी लगाया जाए अतिरिक्त, तो 400, तो आपका उत्तर हो जाएगा A फॉर एप्पल। चलिए हम लोग दूसरा सवाल फिर देखते हैं, समझते हैं।
चलिए अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 4 कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या हम 4 आपके लिए लगा दिए हैं और देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4 को कैसे बना सकते हैं। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 4, 70 आदमी एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और 45 दिनों तक उसने काम किया और 45 दिन तक काम का 40% भाग ही पूरा हो पाया। तो देखिएगा 70 आदमी एक काम को 60 दिनों में कर सकता है 45 दिनों तक। तो 45 दिनों तक कौन किया होगा काम? 70 आदमी। तो 70 आदमी कितने दिन तक काम किया जी? 45 दिनों तक। कितना काम का भाग डन कर पाया? तो हम लोग का 40%। तो बोला 70 आदमी जो है 70 आदमी एक काम को 60 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया है, समझे? यहाँ करना है तब जितना दिन काम करेगा वही ना, ठेका के बारे में तो बाद में यूज करेंगे। 70 आदमी जो है एक काम को 60 दिनों में समाप्त करना है, ठीक है। 45 दिनों तक उस पर काम का 40% भाग ही पूरा हो पाया, यानी 70 आदमी 45 दिन में कितना भाग पूरा कर पाया? मात्र और मात्र 40%। तो अब अगला डाटा क्या कह रहा है हम लोग का? तो कह रहा है क्या यहाँ पर? शेष काम को समय पर समाप्त करना है। देखिए समय पर समाप्त करना है, यानी 60 दिन का लिए थे तो 45 दिन तो हम खट दिए, तो 15 दिन और खटेंगे तभी तो समय पर काम समाप्त होगा ना जी। तो हम लोग को बोल रहा है कि समय पर काम समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। तो पहले से हम लोग का 70 थे करा आदमी और उसमें हम लोग जोड़ देंगे कि X आदमी और चाहिए और काम को सही समय पर समाप्त करना है। समय पर समाप्त करना है यानी 60 दिन में समाप्त करना है। 45 दिन खटिए दिए हैं तो इधर मात्र कितना दिन और खटेंगे? 15 दिन। और काम इधर 40%, तो शेष काम इधर कितना होगा? 60%। समझ गए? ये 15 कहाँ से आया? इस चीज़ को हम लोग को समझिए कि 15 कहाँ से आया। यहाँ पर हो गया 70 आदमी जो है 60 दिनों में समाप्त करना है किसी काम को। 45 दिनों तक उस पर काम किया और 40% भाग ही पूरा हो पाया। तो 70 आदमी 45 दिन में 40% भाग, कितना और आदमी लाए? तो पहले 70 था X, काम समय पर समाप्त हो जाए यानी कि 60 दिन, इधर 45 दिन हो गया, इधर 15 दिन और इधर सेट काम कितना बच गया? 60%। चलिए तो अब हम लोग इधर काट छाँट देंगे, उत्तर आ जाएगा। 15 से इसको काट देते हैं 4 बार में, 4 से इसको काट देते हैं हम लोग 10 बार में, ये 0 से ये 0 काट दिए। अब हम लोग गुना करेंगे तो इधर हो गया 7 पचे 35 का 5 मौकी बचा 3 7 चौका 28 3 31। अब माइनस हो जाएगा हम लोग का 70, बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या? X। तो X बराबर अगर हम घटा लें तो इधर 0 चल जाएगा 5 और इधर घटा लें हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का कितना जी? इधर तो हो गया, नहीं घटेगा, इधर हो जाएगा कि 31 में से हम लोग 7 घटा लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना? 24। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 245। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना? 245। देख लीजिएगा आप लोग, तो आपका उत्तर होने में ये हो जाएगा B। तो प्रश्न संख्या आपका B हो जाएगा उत्तर। आप लोग घटा लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग टाइप को चेंज कर देंगे क्योंकि आपको SW भी देना है। चलिए तो यहाँ पर हो गया ये आपका, और हम लोग क्या करते हैं एक बार 5 प्रश्न भी हम सोचते हैं देख ही ले। चलिए देख देते हैं, जब इतना भला कर ही दिए तो थोड़ा सा और भला कर देते हैं। बाद में कि जो नहीं बनेगा आपको जो है क्लासरूम में डाउट हो जाएगा, और जिसको ऑनलाइन कोई भी नहीं बन रहा है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप अपना डाउट को भेज सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में काम करने का ठेका ले लिया है। तो देखिए काम करने का ठेका लिया है, काम कर नहीं रहा है। 90 दिन में हमको भैया आपको काम करना है। तो हो सकता है कि 90 दिन में आपको 10 दिन 500 मजदूर से करा दे। अब देखेगा कि 80 दिन तक करा दिया 5 मजदूर से, काम पूरे नहीं हुआ है तो काम ढेरी आदमी ले आएगा कि 10 दिन और करके आपका सही समय पर काम पूरा कर दे। ये होता है ठेकेदार वाला सवाल, ठीक है। तो चलिए तो ठेकेदार ने 90 दिन में काम करने का पूरने का ठेका लिया था, तो कुछ आदमी काम पर लगाए। देखिए आदमी गायब है प्रश्न में, तो हम लोगों कुछ आदमी काम पर लगाए। 24 दिनों के बाद ज्ञात हुआ कि काम का 2/7 भाग ही पूरा हो पाया। तो यानी कि आदमी गायब है हम लोग का। तो हम मान लेते हैं X आदमी होगा शुरू में, और उसने कितना दिन तक काम किया जी? तो 24 दिनों के बाद, यानी कि उस सब आदमी ने कितना दिन काम किया? 24 दिन तक काम किया, ठीक है। तो X आदमी था 24 दिनों के बाद, यानी 24 दिन तक काम किया। 24 दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ, मतलब ठेकेदार को ज्ञात हुआ कि कुल काम का, अब 4G समझ रहे हैं कहाँ लगा हुआ है, कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो पाया। यानी X आदमी था वो 24 दिन में मात्र कितना काम कर पाया? 2 काम कर पाया, ठीक है। तब उसने 2 आदमी हटा दिए, ठीक है। तो यानी कि पहले से हमको जो X आदमी था पते नहीं, इसमें से 2 हटा दिए। लीजिए 2 हटा दिए हम लोग। तो बोल रहा है कि उसमें से 2 आदमी हटा दिए गए तथा काम को समय पर पूरा
हो गया, काम समय पर पूरा हो गया। कहने का मतलब है कि 90 में से हम लोग इधर कितने दिन खट लिए, तो बोलेंगे सर जी 90 में से हम लोग तो 24 दिन खट लिए। तो समय पर काम पूरा करने के लिए 90 में से 24 घटा दीजिए, तो इधर बच जाएगा 10 में से 4 चल गया 6, और इधर 8 में से हम लोग घटा लेते हैं 2, तो हो जाएगा इधर 6, 66। यानी कि x आदमी 24 दिन में 2 को काम कर पाया, 2 आदमी हटा दिए तो x माइनस 2 आदमी बटा। और ये बोल रहा है काम समय पर पूरा हो गया, तो इन्हें 24 दिन तो इन्हें 66 दिन करेंगे तभी तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। और बोलिए टोटल काम 7 में से इधर 2 कर लिया तो इधर कितना बचेगा 5। तो कितना आदमी था शुरू में ही, तो आरंभ में कितने आदमी थे वही x ज्ञात करना है, तो आपका बन जाएगा। चलिए हम लोग काटते छांटते हैं। तो एक काम करते हैं, 6 से इसको 4 बार में काट लेते हैं, 6 से इसको 11 बार में काट लेते हैं, 11 छक्के 66। 2 से भैया इसको 2 बार में काट लेते हैं, 5 दूनी इधर हो गया 10x, इधर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 11x माइनस 11 दूनी 22। इधर उधर ले जाएंगे 4G के हिसाब से, इधर उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या 22। तो शुरू में कितने आदमी थे, तो 22। आपका उत्तर हो जाएगा क्या जी सी। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। कुछ भी नहीं है, जो शुरू वाला वीडियो नहीं देखे हैं उससे पहले तो आप जाके आँख मूंद के वो वीडियो देखिए, इधर उधर के टीचर के फेरा में मत पड़िए। चलिए आ जाइए हम लोग, जितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कराए ना, इसका आधा भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में टीचर नहीं कराता है। चलिए अब हम लोग इसको जो है चेंज करके नया टाइप ले लेते हैं। तो देखिएगा हम लोग नया टाइप किधर है, अगर मिल जाता तो अति सुंदर हो जाता। चलिए लग रहा है नया टाइप यहीं पर है। चलिए नया टाइप हम लोग का ये हो गया। इससे में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या आपका हो गया, अब 8 टाइप हो गया। 8 के बाद हम लोग टाइप संख्या 9 कर रहे हैं। देखिएगा 9 कितना जो है आपका दर्दनाक सवाल है। रिफ्रेश थोड़ा सा होने दीजिए आप लोग, तब तक जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। खाना पीना है तो खाना पीना खा लीजिए, मीट मछली जो खाना है खाइए। हाँ लीजिए, ये रिफ्रेश हो गया, तब मीट मछली छोड़िए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहा है हम लोग का एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। ठीक है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी जिसका जो रेडियस एथी दिया है आपका, त्रिज्या दिया है, रेडियस दिया है, वो दिया है बेलन की जो त्रिज्या परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर के कितने त्रिज्या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जा सकती है। तो बोला ए रोप, रोप का मतलब होता है रस्सी। ए रोप ऑफ सर्टेन लेंथ कैन बी, अब यहाँ पर 70 टाइम्स, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है 70 टाइम्स ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर ऑफ द रेडियस एंड 24 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स द सेम रोप विल बी। अब ये क्या करना है, देख बहुत ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ओटीएम से जो टीचर वगैरह बनाते हैं, ओटीएम आप लोग समझते हैं अदर टीचर मेथड, यानी यूट्यूब पर जो हमारे चचा जमाने के बहुत से भौकाल मजा के टीचर रखे हुए हैं, तो इसमें फार्मूला लगाने लगते हैं, पा ये वो बेलन तेलन ओकर खेलन। तो ये सब आपको जो है छोड़ना है। जहाँ भी पढ़िए कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, क्योंकि एक छोटा सा कहावत है कि टीचर वही जो कॉन्सेप्ट समझाए, मेथड वही जो खुद समझ में आए। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर छीछाल इधर कर दिया। तो चलिए यहाँ पर जो है भैया हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो किताब भी तो नहीं है, तो चलिए हम लोग जो है एग्जाम्पल के लिए जो है एक बुक ले लिए हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, ये नहीं कि अपने अपने ऐसे ऐसे कर दिया। हम ओटीएम से भी इसको बता सकते हैं, ओटीएम से भी अदर टीचर मेथड के हिसाब पे भी बना सकते हैं। बट आप लोग जानते हैं ये काफ़ी क्या होता है, टाइम टेकन होता है, लेंदी होता है, और दिमाग जो हम लोग का होता है वो इसको टैकल नहीं कर पाता है। तो हम लोग सीधे 4G पर चलेंगे, और आप लोग जानते हैं 4G से बढ़ के ना होगा कभी, ना हुआ है ना होगा। तो चलिए ये मान लीजिए एक बेलन है, तो बेलन आप समझते हैं कि बेलन हम आपको बताएं सिलेंडर है, बेलन है, इस पे जो हम लोग रस्सी लपटेंगे भैया, तो एक बार ऐसे करके रस्सी लपटेंगे। एक बार अगर लपेटना है रस्सी तो ऐसे पूरा हम लोग को धागा ऐसे रील में बचपन में उड़ाते थे ना गुड्डी, वैसे इसमें पतंग जो की तरह इसके में रस्सी हम लोग लटेर में जो लपेटते उसी के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें एक बार बेलन में लपटेंगे तो एक बार में हम लोग का बनेगा, तो ये परिधि पर नहीं लपटाएगा भैया। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई क्या r, वृत्त की परिधि क्या होता है हम लोग का 2 पाई
आड़ होता है। तो वृत्त की परिधि पर लपटेंगे 2 पाई। तो एक बार लपटेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा भैया 2 पाई। तो हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं 4G से ही आपको समझाएं, ठीक है, 4G से ही समझाएं, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिए देते हैं। देखिएगा, तो यहाँ एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, मतलब ये जो हम लोग का बेलन है ना भैया, इस बेलन का त्रिज्या होगा कितना 14 सेंटीमीटर। हो सकता है अगर ये बड़ा वाला हो, अगर त्रिज्या बड़ा होगा तो बड़ा रस्सी इसमें लपटाएगा, अगर हम त्रिज्या को छोटा कर दें, ठीक है, एकदम छोटा कर दें तो इसमें कम रस्सी लपटाएगा। इसमें अब मान लिया जाए इसका जो रेडियस है, पेन का जो रेडियस है ये काफ़ी कम है, इसमें क्या होगा रस्सी बहुत कम लपटाएगा। इतना बड़ा ले लिए हम लोग क्या कहते हैं बेलन, तो इसमें रस्सी ज़्यादा लपटाएगा, तो इसीलिए त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बार अगर हम इस पर लपटेंगे तो वो क्या लपटाएगा, तो वृत्त की परिधि होगा। पहला बार में जो हम लोग लपटेंगे वो वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। तो एक बार लपेटते हैं तो वृत्त की परिधि हो गया क्या 2 पाई आर। हम लोग जो है इसका त्रिज्या कितना दिया गया है, तो हम त्रिज्या यहाँ पर रख देते हैं। तो त्रिज्या दिया गया है 14, त्रिज्या कितना दिया गया है 14, त्रिज्या 14, और परिधि पर 70 बार लपेटा गया, यानी एक बार में जो है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का पाई लीजिए नहीं लीजिए, पाई ले लेते हैं और यहाँ हम लोग आर ले लेते हैं। आर देवे किया है कि पहला वाला का कितना है हम लोग का 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो एक बार लपटेंगे हम लोग ऐसे करके तो ये हो गया परिधि, 2 बार लपटेंगे तो 2 से गुना, 3 बार लपटेंगे ऐसे 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 करके तो 3 से गुना। तो एक बार में होता है 2 पाई आर, आर का मान कितना है 14। अब 2 बार लपटेंगे तो 2 से गुना, तो हम लोग लपेट क्या भर रहे हैं 70 बार लपेट रहे हैं, तो 70 से गुना हो गया। ये हो गया पहला के लिए। अब हम लोग दूसरा के लिए बोलेंगे तो दूसरा में एक बार लपटेंगे तो 2 पाई ही होगा आर। आर इसमें कितना दिया गया हम लोग का 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ 20 होगा। तो इधर एक बार लपटेंगे तो 2 पाई आर, आर कितने सेंटीमीटर का त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर का त्रिज्या। कितना बार लपटेंगे पता नहीं, मान लिया कितना एक्स। तब यहाँ पर देखिएगा ये पाई से पाई तो 2 पाई कटिए जा रहा है, केवल हम लोग का त्रिज्या रहा जा रहा है, लपेटन की संख्या, त्रिज्या लपेटन की संख्या। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन जो है समझ पाएँ कि 4G क्या होता है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि टीचर वही जो कॉन्सेप्ट समझाए, अब मेथड वही जो क्लीन एंड क्लियर फेस वाश की तरह स्टूडेंट को समझ में आए। ये नहीं कि कुछ से कुछ बक दिए भाइयों बहनों करके चले गए, समझ में ही नहीं आया। जैसे एक मोदी जी हैं हमारे, ये 2AB भाइयों बहनों कहाँ से आया, सब बच्चा उसको गड़ियाता है कहाँ से आया, कहाँ से गणित पढ़ा है धरती में पता नहीं चलता है। चलिए देखिए, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सर जी 14 सेंटीमीटर वाला क्या बार लपेट सकते हैं, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 70 बार लपेट सकते हैं। तो बोला 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना बार लपटेंगे, तो मान लीजिए कितना बार जी x बार। तो हम इसको बना सकते हैं 0 से 0 खत्म, 2 से ही 7 बार में ख़त्म। तो x बराबर हो जाएगा आपका 7 गुना 7 49, यानी कि 49 बार। लपेटन की संख्या कितना हो गया 49। यही सवाल आपको LCM और SCF में टीचर फार्मूला पे बताते हैं। तो भाइयों हम तो बोले हैं कि फार्मूला कोई टीचर 8 लाख बताएगा तो मात्र हम 8 तो फार्मूला आपको बताएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा B। देखिए इसी तरह आपका सेम सवाल है प्रश्न संख्या 2। तो हम सोचते हैं ये स्वयं आप लोग बनाएं। इसको स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा के और देखते हैं कि और कुछ नया सवाल है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, एकदम सुंदर ब्यूटीफुल सुपर से ऊपर डुपर हिट है ये सवाल। देखिएगा, 2 दांतेदार पहिया। अब दांतेदार पहिया किसको कहते हैं भैया, तो देखिए ये जो आपका ये ऐसे करके रहता है और इसमें ऐसे ऐसे देखते होंगे जहाँ पर मिल वगैरह होता होगा ना, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खुला रहता है, कहीं चक्का वाला काम होता है, तो ऐसे ऐसे करके बना रहता है दांत, ये हो गया। और इसके बगल में एक और छोटा पहिया लगा रहता है और इसमें इसका दांत फंस के एक दूसरे से क्या होता है घूमते रहता है, एक दूसरे से क्या होता है घूमते रहता है। माफ़ कीजिएगा हमको ये चित्र बनाने नहीं आता है क्योंकि हम लोग ड्राइंग वगैरह जानते नहीं हैं। तो अब दांत वाला पहिया क्या होता है एक दूसरे में फंस के चलता है। आप लोग नहीं देखें तो हम बताते हैं कहाँ देखें, तुरंत जाइएगा और एक गिलास मेरे लिए भी लेते आइएगा। दारू नहीं बे, तारी भी नहीं बे, तारी नहीं भैया, केतारी का रस। तो जब आप केतारी के दुकान पे जाते होंगे तो देखिएगा जहाँ से केतारी डालता है वहाँ नहीं, केतारी के बाहर जहाँ चकवा घुमाता है ना जी, ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें देखते होंगे कि 2 चक्का लगल होगा और उसी को बोलते हैं दांतेदार चाहिए। एक दूसरे से क्या होता है फंस के चलता है। तो एगो वाला होगा बड़का, एगो वाला होगा छोटका। तो आप लोग जानते हैं सब एगो दांत में एगो फंस के चलेगा, छोटका वाला जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेगा, तो बड़का वाला थोड़ा लेट से करेगा, जल्दी जल्दी घूमते चल जाएगा। तो दांतेदार वाला पहिया वाला आप समझ गए, कन्ने का दांतेदार पहिया कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है 2 दांतेदार पहिया जिसमें एगो में दांत है कितना 24, दूसरा में दांत कितना है हम लोग का 28, तथा आपस में फंस कर चलती है। तो हम जानते हैं ये पहिया जो होता है दांत वाला, ये तो आपस में फंस के ही चलता है एक दूसरे से,
ठीक है, तो फंस के चलती है। यदि दूसरी पहिया 30 सेकंड में इतना चक्कर लगाती है तो पहली पहिया 18 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी। तो ये सब सवाल में कुछ भी दम नहीं है। अब हर एक स्पेशल चीज़ हम यूट्यूब पे ही बताने लगे तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या रह जाएगा। तो ये सवाल आप जानते हैं कि आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा हम आपको क्लास में भी बता देंगे। तो कम से कम आप हम आपको क्या करते हैं, HW दे देते हैं, और जो इधर सवाल है टोटल आप बना लीजिए। दांत फांत वाला में कुछ रखा उखा है नहीं, बस सिर्फ याद रखिएगा 4G क्या होता है। शुरू में हम बात में क्या कहे थे वही बात इसमें लागू होगा और आपका सवाल इजी वे में बन जाएगा। बाद में कि इधर उधर देखेंगे तो हो सकता है ये फार्मूला बेस्ड बन जाए, हो सकता है कंफ्यूज कर दे आपको, तो आपको क्लास में इसका कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे भी अगर हम देखें यहाँ पर इसको अगर मैनुअली देखें तो कितना उत्तर हो सकता है। इसमें लगता है ऑप्शन नहीं दिया क्या जी, लग रहा है इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया गया लग रहा है इसका हम लोग का। हालांकि इसका ऑप्शन जो है अगर बोले तो 126 होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं है या नहीं। ये कौन सा पेज खुल गया ये भी नहीं पता चला। चलिए आप लोग बना लीजिएगा। अब हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, HW दे देते हैं तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो पाए, और आप लोग ये बना लीजिएगा और याद करिएगा कि बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, थ्योरी हम लोग कवर कर लेंगे, जो बढ़िया बढ़िया सवाल होगा वो क्लास में कवर कर लेंगे। तो हम लोग इसका HW आपके लिए हम लोग सोचते हैं कि दे दें। चलिए तो हम लोग देख देते हैं कि PDF है कहाँ पर हम लोग का। तो इसे तो आपको देना नहीं है, आ जाइए, आपको जो हमें डायरेक्ट देंगे इससे ठीक रहेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा। चलिए हम आपको अब HW वगैरह दे देते हैं, इसको समझिएगा कैसे हम लोग बना सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, देखिएगा HW तो हम लोग कहाँ तक देखिए आपको बता दिए थे। यहाँ से हम लोग टाइप शायद 8 से ही आपका HW होना चाहिए। ये 3 आ गया भैया, और नीचे आ जाओ तुम। हाँ चलिए यहाँ पर आपका आ गया HW, तो आप यहाँ से आप नोट डाउन करते जाइएगा। हम आपको प्रश्न संख्या तो टाइप 8 और टाइप 9 आपको कंप्लीट बनाना है। क्या क्या बनाना है जी, टाइप 8 और टाइप 9 आपको कंप्लीट बनाना। थोड़ा सा और हम सोचेंगे जूम आउट कर दें कि आपको बारीकी से समझ आए और काफ़ी बेहतर समझ आए। चलिए तो आपको जो थोड़ा सा हम ही देखिए झपा गए, हमको भी नहीं पता चलना है, यहाँ पर पता चलेगा किधर से किधर चल गया क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइप 8 और टाइप 9 आपको कवर करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर साइड हो गए हैं और इसको देख लेते हैं। तो हम आपको स्लाइड जो है आपको आगे करते जाते हैं और तुम देखिएगा आप, तो आपको टाइप 8 पूरा बना लेना है और टाइप 9 भी आपको पूरा बना लेना है। तो टाइप 8 का ये आपका HW है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 हो गया, इधर नंबर दे देते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर आपको झलका पा रहा होगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या कितना जी, 1। आइए हम लोग अब प्रश्न संख्या 1 हो गया, ये थोड़ा सा इधर और कर देते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 HW। प्रश्न संख्या आ जाइए, थोड़ा सा रोक देते हैं इसको कि आप भी देख पाएँ, सवाल को समझ पाएँ। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 3। ये हो गया प्रश्न संख्या आप लोग का, इंग्लिश छोड़िए, इंग्लिश मारिए गोली में, अपन स्वदेशी अपनाइए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रश्न संख्या आपका कितना कहता है, 3 छोड़ दिए क्या जी, थोड़ा सा और नीचे करके फिर 3 ले लीजिए 3। ये हो गया प्रश्न संख्या आपका 4। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न संख्या आप लोग का 5। हिंदी देखिए, हिंदी प्रश्न संख्या हो गया आपका कितना, 5। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6। ठीक है, 6 के बाद आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 7। ये रहा प्रश्न संख्या 7। 7 के बाद आप लोग देखिएगा प्रश्न संख्या 8 HW के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 11। कहते हैं सर जी बहुत ज़्यादा HW दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, दुख का बात नहीं है। प्रश्न संख्या 12 और ये रहा प्रश्न संख्या 13, 3 रुपया 75 पैसा के लिए। और ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या 14, 1 रुपया 70 पैसा के लिए। प्रश्न संख्या 15, कितना बढ़िया ठेकेदार वाला है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या आपका आ गया ये 17, प्रश्न संख्या 17। थोड़ा सा भाई रिफ्रेश हो जाओ तुम, नहीं होगा बे। चलिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 19,
प्रश्न संख्या 20, थोड़ा स्पीड कर रहे हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 25। तो 25 तक ही आपका हो गया टाइप 8 का HW। प्रश्न संख्या 10 का HW, अभी तुरंत बताएं रस्सी वाला। प्रश्न संख्या 9 का पहला HW, ये हो गया। प्रश्न संख्या 2 9 का। प्रश्न संख्या ये दांत वाला सवाल बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या आपका हो गया 4। प्रश्न संख्या आपका 5। प्रश्न संख्या आपका 6। प्रश्न संख्या आपका 7। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 9, एक धातु से बने घन के 4 सेंटीमीटर, ये सब बन जाएगा, कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 10, नहीं भी बनेगा तो अपन क्लास में बनेगा ये सब क्या। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 12। 3 पहियों की दांत संख्या इतना इतना है, एक दूसरे के फंसकर चलती है, उसके चक्करों की संख्या प्रति घंटे क्या होगी यदि छोटा पहिया प्रति सेकंड 24 चक्कर लगा जाता है। चलिए ये बन जाएगा। तो टाइप 9 का हो गया 12 गो। इधर आपका होमवर्क टाइप 10 भी जो है आपका, एक पाइप में पानी के बहाव की दर उस पाइप के त्रिज्या का विलोमानुपाती है, ये है। तो देखिएगा अगर बन गया तो बन गया टाइप 10, नहीं तो हम जो आपको क्या करेंगे, एक दिन टाइम निकाल लेंगे और आपके लिए जो है एक और नया वीडियो बना देंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है अपना राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे 3-4 महीना बाद, मतलब जखनी टाइम मिल जाए तखनी मिल लेंगे आपसे। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।